मनसा देवी, जिसको सर्पकुल का देवी भी कहा जाता है, जिसके पिता स्वयं शिवजी हैं। क्या आपको पता है कैसे हुआ था मनसा देवी का जन्म? क्यों है मनसा देवी का बाएं आंखें अंध? शिवजी का पुत्री होने के बावजूद भी क्यों उसको बाएं हाथों से पूजा जाता है? इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे शिवपुत्री मनसा देवी की कहानी। जो भी भक्त इस वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को अंत तक देखेगा और कमेंट में जय मां मनसा देवी लिखकर इस कथा को शेयर करके प्रचार करेगा, उसका एक मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगी। माता पार्वती एक दिन एक फूलों के बगीचा का निर्माण करती है। वो बगीचा देखने के लिए जब शिवजी वहां आते हैं, तब उस बगीचा का सौंदर्य को देख के शिवजी का मन में कामू भाव आता है और उसके एक वृज का बूंद कमल के एक फूल में जाके गिरता है। उस कमल के फूल से एक कन्या का जन्म होता है। शिवजी उसके पहले समुद्र मंथन में हलाहल विष का पान किया था। इसी कारण वो बाल कन्या के शरीर में विष का बहुत प्रकोप था। विष का प्रकोप वो छोटे कन्या सहन नहीं कर पाएगी सोचकर शिवजी ने उसको एक जवान लड़की में बदल देते हैं। वो शिवजी का मन के कामना के वजह से जन्म लिया था, इसलिए उसका नाम शिवजी ने मनसा रखा। उसके बाद शिवजी मनसा देवी को एक कमल के फूलों से भरा टोकरी में छुपा के कैलाश पर्वत में लेके जाते हैं और उस टोकरी को शिवजी एक साइड में रखकर ध्यान में लीन हो जाते हैं। माता पार्वती की जब उस टोकरी पर नजर पड़ती है तो माता पार्वती उस टोकरी से कमल लेने के लिए जाती है। तभी उस टोकरी से एक सुंदर स्त्री निकल के आती है और माता पार्वती को बोलने लगती है, माता, मैं आपकी पुत्री हूँ। यह सुनकर माता पार्वती सोचती है, जरूर ये मेरी सतिन की पुत्री होगी। इसी कारण माता पार्वती बहुत क्रोधित होती है और कमल के फूलों के डांट से मनसा देवी के बाईं आंख पर प्रहार करती है। इसी कारण देवी मनसा के बाएं आंख अंध है। उसके बाद देवी मनसा कैलाश छोड़कर एक जंगल में चली जाती है। जंगल में एक देवदूत कुछ फूलों को लेके जा रहे थे। उस फूलों में कुछ फूलों के सुगंध देवी मनसा को सहन नहीं हो रहा था। इसी कारण देवी मनसा क्रोधित होकर उस देवदूत को श्राप देती है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मनुष्य के रूप में तुम पृथ्वी में जन्म लोगे। यह सुन के वह देवदूत भी देवी मनसा को श्राप देती है, जब तक तुम मेरे हाथों में पूजे नहीं जाओगे तब तक तुमको देवी रूप में स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। उस तरफ जब शिवजी का ध्यान खुलता है तब वो मनसा देवी को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं और मनसा देवी उसे मिल भी जाती है। तब शिवजी सोचने लगते हैं, कैलाश में मनसा देवी को वापस नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि माता पार्वती कभी भी उसको पुत्री रूप में स्वीकार नहीं करेगी। तभी शिवजी का गले का नाग बांसुकी बोलता है, मैं मनसा देवी को बहन के रूप में पाना चाहता हूँ। तब देवी मनसा बांसुकी नाग के साथ पाताल में रहने लगती है। देखते ही देखते वो पाताल के सर्पकुल का देवी बन जाती है। शिवजी का पुत्री होने के कारण उसके पास बहुत सारे अद्भुत शक्तियां भी थे। उस शक्तियां के कारण उसके मन में अहंकार का जन्म लेता है और वो देवी रूप में स्वर्ग में रहना चाहती थी। वह चाहती थी गणेश कार्तिक की तरह सब उसको भी शिवजी का संतान माने और उसकी पूजा करें। यह बात मनसा देवी शिवजी को बोलने के लिए कैलाश में चली जाती है और शिवजी को बोलती है, पिताजी, लोग मुझे कार्तिक और गणेश की तरह आपका संतान क्यों नहीं मानते और मेरी पूजा क्यों नहीं करते? तभी शिवजी बोलते हैं, तुम पृथ्वी पर जाओ। पृथ्वी पर चांद सदागर नाम का एक मेरा भक्त रहता है। तुम उसके हाथों का पूजा लेके आओ, तब तुमको स्वर्ग में देवी रूप में माना जाएगा और तुम धरती पे देवी रूप में पूजे भी जाओगे। चांद सदागर वही थे जिसको देवी मनसा ने श्राप दी थी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मनुष्य के रूप में तुम पृथ्वी में जन्म लोगे। उसके बाद देवी मनसा पृथ्वी पर आती है चांद सदागर के पास और चांद सदागर से बोलती है, चांद सदागर, तुम आज से मेरी पूजा करोगे। फिर चांद सदागर बोलता है, छेंग मूड़ी कानी, मैं तुम्हारा पूजा कभी नहीं करूंगा। कहकर चांद सदागर देवी मनसा को पूजा देने से साफ इनकार कर देता है और उसके साथ वो देवी मनसा को अंधा लाल की देवी बोल के अपमान भी करता है। यह सुनकर देवी मनसा बहुत क्रोधित होती है और चांद सदागर को बोलती है, चांद सदागर, जब तक तुम मेरा पूजा नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारा वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगी। फिर एक दिन जब चांद सदागर उसके 6 पुत्रों के साथ नाव में व्यापार करने के लिए जा रहा था, तभी देवी मनसा आती है और बोलती है,
चांद सदागर, अभी भी समय है, मेरी पूजा करो, अन्यथा मैं तुम्हारी सभी पुत्र की हत्या कर दूंगी। फिर चांद सदागर बोलता है, तुम कुछ भी कर लो, मैं सिर्फ शिव का भक्त हूँ। शिव के अलावा मैं और किसी भी देवी देवता को नहीं जानता। ये सुनकर मनसा देवी बहुत क्रोधित हो जाती है और उसकी 6 पुत्रों को वासुकी नाग को खिला देती है। फिर देवी मनसा बोलती है, अभी भी अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हारे सभी पुत्रों को वापस लौटा दूंगी। फिर भी चांद सदागर पूजा देने से साफ मना कर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद चांद सदागर एक पुत्र की प्राप्ति के लिए शिवजी की घोर तपस्या करता है। चांद सदागर की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी उसे आशीर्वाद देते हैं कि उसका घर में एक पुत्र जन्म लेगा। कुछ दिनों के बाद चांद सदागर के घर में एक पुत्र जन्म लेता है और उसका नाम था लखिंदर। लखिंदर जब युवा हो गया तो उसका विवाह बहुला नामक एक सुंदर और धार्मिक लड़की से हुआ। बहुला न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि उसकी भक्ति, त्याग और प्रेम के लिए भी प्रसिद्ध थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। बहुला का चरित्र बहुत ही धार्मिक और संवेदनशील था और उसने अपनी पूरी शक्ति और भक्ति से अपने पति और परिवार की रक्षा करने का संकल्प लिया। फिर मनसा देवी चांद सदागर के पास आती है और चांद सदागर से बोलता है, चांद सदागर, अगर तुम अब भी मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र और पुत्रवधू की सुहागरात में लखिंदर का भी अंत कर दूंगी। फिर भी चांद सदागर देवी मनसा की पूजा करने से साफ इनकार कर देता है। फिर चांद सदागर अपने पुत्र और पुत्रवधू के लिए एक विशेष लोहे की कुटिया बनवाई जिसमें कोई भी सांप प्रवेश न कर सके, क्योंकि देवी मनसा सर्पों की देवी थीं और यह माना जाता था कि वह सर्पों के माध्यम से ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। इसलिए चांद सदागर अपने पुत्र और पुत्रवधू की सुरक्षा के लिए एक विशेष लोहे की कुटिया बनवाया। लेकिन देवी मनसा ने अपने क्रोध को शांत नहीं किया। उन्होंने एक बार फिर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके लखिंदर को मारने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक सर्प को उस लोहे की कुटिया में भेजने का उपाय ढूंढा जहां लखिंदर और बहुला रह रहे थे। रात में जब लखिंदर और बहुला सो रहे थे तो सांप कुटिया में घुस गया और लखिंदर को काट लिया, जिससे लखिंदर की मृत्यु हो गई। बहुला ने अपने पति की मृत्यु के बाद बहुत दुख और पीड़ा झेली, क्योंकि उसने अपने पति को खो दिया था जिसे वह बेहद प्यार करती थी। फिर बहुला प्रण लेती है वो अपना पति का जीवन लौटा कर रहेगी, लेकिन ये बहुला के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर बहुला ने लखिंदर की लाश को एक नाव में रखकर स्वर्ग की ओर निकल जाती है। वह अनेकों बाधा और विपत्तियों को पार करके स्वर्ग तक पहुंची जाती है। स्वर्ग में जाने के बाद बहुला शिवजी का कड़ी तपस्या करती है। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी उसे वर मांगने के लिए बोलते हैं। बहुला तब शिवजी के पास अपने पति का प्राण मांगती है। तब शिवजी बहुला को बोलते हैं, लखिंदर की प्राण सिर्फ देवी मनसा ही लौटा सकती है। उसके बाद बहुला जंगलों में जाकर कठिन साधना की। उसने अपने शरीर को कष्ट दिए, भोजन और पानी का त्याग किया और अपनी भक्ति के माध्यम से देवी मनसा को प्रसन्न करने का प्रयास किया। बहुला की भक्ति और तपस्या इतनी गहरी और सच्ची थी कि अंततः देवी मनसा को उसे आशीर्वाद देने के लिए आना ही पड़ा। बहुला की तपस्या और भक्ति से प्रभावित होकर देवी मनसा ने लखिंदर को जीवन दान देने का निर्णय लिया। उन्होंने बहुला को आशीर्वाद दिया और उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। यह घटना बहुला के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उसकी भक्ति और तपस्या ने न केवल उसके पति को जीवन दान दिया, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि सच्चे प्रेम और भक्ति से किसी भी शक्ति को परास्त किया जा सकता है। लखिंदर के पुनर्जीवन के बाद चांद सदागर ने अपनी पूर्व धारणाओं और अहंकार को त्याग दिया। उन्होंने देवी मनसा के महत्व को समझा और अंततः उनकी पूजा करने का निर्णय लिया। पर चांद सदागर देवी मनसा को बाईं हाथ से पूजा करने का निर्णय किया, क्योंकि वह अपनी दाहिने हाथ से शिव की पूजा करता था। फिर भी देवी मनसा प्रसन्न होकर उसके और 6 पुत्र को भी लौटा देती है और चांद सदागर को आशीर्वाद देती है। इसके बाद चांद सदागर के जीवन में शांति और समृद्धि लौट आई और उनका परिवार भी सुखी और संतुष्ट हो गया। इस कहानी में चांद सदागर का संघर्ष, अहंकार
और अंततः उनकी विनम्रता और समर्पण की गाथा है। ये कहानी यह सिखाती है कि कैसे कभी कभी हमारे अहंकार और पूर्वाग्रह हमारे जीवन में समस्याओं को जन्म देते हैं और कैसे भक्ति और समर्पण के माध्यम से हम उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो भक्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखें। और इस कथा को आप प्रचार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। जय मां मनसा देवी।